विश्व की सर्वाधिक गौरवशाली भारतीय संस्कृति का गुणगान करने के लिए तथा अपने भारतीय मानस में मैं अपने भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम उत्पन्न करने के लिए मैं अपने खूबसूरत चैनल मेधा मानस में आप सभी का पुनः एक बार प्रेम भरा स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मैं अपने भारतीय गणितज्ञों एवं संस्कृति की पूरे विश्व को एक महान भेंट, जिसे मानव जगत का सर्वाधिक महानतम एवं क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, जिसे शून्य नाम दिया गया, इसी के महिमा का वर्णन करते हुए मैं पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज के इस वीडियो में शून्य की महान गाथा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही रोचक बातें करना चाहता हूँ। प्राचीन सभ्यता में शून्य के स्थान पर डैश या बिंदु जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। शून्य का आभास ज्ञान तो बहुत पहले से हुआ, और यह मैं नहीं कह सकता हूं कि इसका ज्ञान केवल भारतीय सभ्यता को ही हुआ। विश्व की तमाम महान सभ्यताओं में, जैसे ग्रीक की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनको भी इसका ज्ञान हुआ। किंतु जिस शून्य का चिन्ह जो दीर्घवृत्तीय है, इलिप्टिकल शेप में है, जिसका प्रयोग आज हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हमारे प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। तो जिस प्रतीक का प्रयोग आज हम करते हैं, इसके महान शिल्पी हमारे भारत के ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का ही नाम लिया जा सकता है। अरब सभ्यता में भी शून्य के लिए सिर्फ शब्द का प्रयोग होता था, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता था खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस। महाभारत में भीष्म ने भगवान विष्णु के सहस्र नामों का उपदेश दिया है। इन सहस्र नामों में भगवान विष्णु का एक नाम उन्होंने शून्य भी कहा। शून्य भी भगवान विष्णु का एक नाम है, जिसकी व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। उन्होंने कहा कि सर्व विशेष रहित त्वात् शून्यता शून्य, अर्थात समस्त विशेषणों, गुणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण शून्यवत हैं। तो ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शून्य ईश्वर का भी एक स्वरूप है।
शून्य का यदि आविष्कार न होता तो मानव जिंदा रहता, लेकिन जो तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ, आज हम सभी जानते हैं कि आज ये जो तकनीकी क्षेत्र का विकास है ये मानव का प्रतीक है। आज आधुनिक मानव का ये परिचय है। ये संभव नहीं हो सकता था। हम चांद पे नहीं जा सकते थे। हमें ब्रह्मांड की जानकारी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। किंतु मैं अब इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि जो शून्य का वर्तमान प्रतीक है, इसको तो हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसको डिजाइन किया। ऐसा उन्होंने क्यों डिजाइन किया होगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो जारी करूंगा। किंतु 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गुणधर्मों का अध्ययन किया और इस पर उन्होंने बहुत ही रोचक बातें, इनके विशेष गुणधर्मों की जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है। जैसे 2 धन 0 बराबर 2। यदि किसी संख्या में शून्य को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 ऋण 0 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। जैसे 2 गुणे 0 बराबर 0। किंतु जब एक को, ध्यान दीजिएगा, जब एक को शून्य से विभाजित करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, ये ब्रह्मगुप्त नहीं बता सके। इसको 12वीं शताब्दी में हमारे भारत के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने इसकी व्याख्या किया और उन्होंने कहा कि जब हम एक को शून्य से विभाजित करते हैं तो अनंत होता है, किंतु अन्य संख्याओं को जब हम शून्य से विभाजित करेंगे, जैसे 2 को, 3 को, 4 को, तो इसकी जानकारी भास्कराचार्य भी नहीं दे सके। बाद में मनुष्यों को इसकी भी जानकारी प्राप्त हुई और आज हम सभी जानते हैं कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो उसका मान अनंत होता है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं अपना अगला वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।